दो एसआईटी उत्तर प्रदेश में जांच कर रहे हैं। एक एसआईटी लखनऊ अग्निकांड की जांच शुरू कर चुके हैं और एक एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में। दोनों ही एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी रखे हुए हैं। दोनों ही जगहों पर बहुत बड़े सवाल हैं। अयोध्या मामले में तो सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। जिस ट्रस्ट को इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी उस पर इतने गंभीर आरोप हैं कि चढ़ावा चोरी हो गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, राजधानी में, पॉश एरिया में आग लग जाती, 15 लोगों की जान चली जाती है और इसको तो सीधा सीधा लोग हत्या ही कह रहे हैं, क्योंकि ये लापरवाही नहीं, एक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। घटनास्थल पर एसआईटी के दो बड़े अधिकारी पहुंचे और वो अब कह रहे हैं कि खामियां मिली हैं। ये बड़े अधिकारी पहले क्यों नहीं देख पाए इन खामियों को? एसआईटी अपनी जांच कर रहे हैं। हादसे वाली जगह पर जाकर एसआईटी ने जायजा लिया। एसआईटी टीम को घटनास्थल पर खामियां भी मिली है। एसआईटी के सदस्य और प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने आज तक से विशेष बातचीत में बताया जांच के दौरान कई कमियां आई हैं। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, हर पहलू की जांच कर रहे हैं। अमृत अभिजात के मुताबिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने संकेत दिए कि जांच में जो खामियां सामने आई उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। एसआईटी सदस्य ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच में कई गंभीर खामियां, कई लापरवाही उजागर हुई है और विस्तृत रिपोर्ट भी शासन को सौंपेंगे। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। आशीष, खामियां हैं, त्रुटियां हैं, ये तो क्लियरली दिख रहा है। कार्रवाई किस पर करेंगे? क्या कुछ अब तक मिला इस जांच में? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर एसआईटी की टीम जब अंदर पहुंचती है तो उसको कहीं ना कहीं शुरुआत में ही खामियां दिखना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो एसी के पैनल बने हुए हैं वो बाहर है और कहीं ना कहीं उन पैनलों पर निकलने का स्पेस नहीं है। यानी कि जो खामियां हैं वो फोरेंसिक टीम के साथ दिखी हैं और इसी वजह से अब उनको भी ये लग रहा है कि इस एसआईटी रिपोर्ट में बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस बिल्डिंग का जो मालिक है वो जरूर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ और कितने लोग इसके जिम्मेदार हैं। कंपनी का जो सीईओ है उसको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या इसके अलावा जो और जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने एनओसी चेक नहीं की, जिन्होंने यहाँ पर कनेक्शन दिया, जिन्होंने इस बिल्डिंग को पास किया, इसके अलावा वो अधिकारी जो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने नहीं पहुंचे, उन सभी पर कार्रवाई बनती थी। एसआईटी एक लंबी विस्तृत रिपोर्ट भी इसको बनाएगा, जिसके बाद उन पर कार्रवाई संभव होगी। बहुत बड़ा सवाल है कि आप किस किस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे तो पूरा के हर जितने भी विभाग हैं सारे विभाग के अधिकारियों को हटाना पड़ेगा, इतना भ्रष्टाचार यहां पर दिखाई देता है। आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ हादसे में जांच करने के लिए पहुंची है टीम। अब केजीएमयू भी बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम पहुंची है, क्योंकि जो घायल हुए उनको केजीएमयू में भर्ती कराया गया, वहां पर उपचार चल रहा है। 15 लोगों को तो बचाया नहीं जा सका, उनकी जान चली गई, दम घुटने से जान गई है। केजीएमयू के जो डॉक्टर्स हैं वो खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं और अब एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची, क्योंकि हादसे के चश्मदीद अभी वहां पर है, उनका इलाज चल रहा है और एसआईटी की टीम पहुंची है आग हादसे की जांच करने के लिए केजीएमयू। तो लखनऊ आग हादसे मामले की जांच के लिए अब केजीएमयू भी पहुंची है, जहां पर जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। लखनऊ के इस लाक्षागृह में 15 लोगों की जान चली गई। वो 15 नौजवान जो एक एक सांस के लिए घुट घुट कर मर गए। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी? उसका जवाबदेह कौन है? कैसा वो सिस्टम है जो मुसीबत के वक्त कान में तेल डालकर सोया रहता है? कैसी वो हुकूमत है जो सिर्फ हादसे के बाद 8-8 आंसू बहाती है? ये बहुत बड़े सवाल है और क्या इन सवालों का जवाब कभी मिल पाएगा? सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुषा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल, सूरज, जैनिल, अंबार, सुमल्या। लखनऊ में कल लगी आग में 15 घरों के चिराग बुझे हैं। उनका कोई कसूर नहीं था। कसूर बस इतना था कि उन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया था। फोन कर रहे थे, सब फोन कर रहे थे, हमारा बस बोल रहे थे कि कोई बचा ले हमें, नहीं कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। इनका कसूर बस इतना था कि इन्हें अपनी हिफाजत का भरोसा था। पूरा ऑफिस धुआं से भरा हुआ था और नीचे से ही आग की तरफ आ रही थी, तो धुआं से पूरा कॉरिडोर ब्लॉक हो गया था। हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इनका कसूर बस इतना था कि इन्होंने हुकूमत पर भरोसा किया था।
हम लोग बिजली का तार पकड़ के बाहर लटक के आए, तो जल रहा था, जैसे मेरी उंगलियां पूरी तरह जल गई हैं। कोई एग्जिट नहीं था, कोई राह घूमने का रास्ता था, बहुत मुश्किल से हम लोग जो है निकल पाए। इनका कसूर बस इतना था कि इन्होंने अपने सपने के लिए, अपनी तकदीर के लिए, अपने परिवार के लिए, 2 वक्त की रोटी रोजगार के लिए अपनी जान की फिक्र छोड़ दी थी। लेकिन जब भ्रष्टाचार की इमारत में लापरवाही की आग सुलग रही थी, तो यहाँ ना तो सिस्टम था, न जान बचाने के रास्ते थे, न मौका था, न इंतजाम थे। ये नौजवान अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। जो बच सके तो बच लिए, जो फंस गए उनका दम घुट गया। इस बदइंतजाम तंत्र में धधकती आग के बीच से अपनी जान बचाकर जीतने वाले नौजवानों को सुनिए और फैसला कीजिए कि इसका जिम्मेदार कौन था। रास्ता खुलता, एग्जिट विंडो वगैरह कोई नहीं थी। कोई नहीं थी, सुबह फैल चुका था, दम घुट रहा था। पता नहीं कोई भी रास्ता ढूंढ और निकले, गिर के निकले कैसे। परिस्थिति क्या थी, क्या कोई बचाने के लिए आया, कैसे अंदर कुछ पहुंच पाए? फोन कर रहे थे सब, कोई फोन कर रहे थे? उठा रहा था हमारा, बस बोल रहे थे कि कोई बचा ले हमें, नहीं कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से निकल पाए, तो निकल नहीं पा रहे थे, भागने का कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था। नहीं, कोई एग्जिट नहीं था, कोई राह घूमने का रास्ता था, बहुत मुश्किल से हम लोग जो है निकल पाए। छोटी थी, एक खिड़की थी, उसी को ढूंढने के बाहर निकल के आता, वो भी एक तो लोग नहीं आता, वहीं फंस के रहे। अचानक लगी कैसे आग, क्या आपको पता कैसे लगा? पता तो बहुत देर में लगा, जब तक हमारे टेक्निकल जो आर्टिस्ट हैं उसने बोला कि वहाँ पे को पीसीज बंद करो, तो हमने पीसी बंद जब तक बंद कर रहे थे, हमने बोला कि पीसी बंद क्यों करा है। जब तक हमने देखा बाहर बहुत धुआं हो चुका है, तो फिर हमको तब जाके पता। तो बाकी लोग फंसे कैसे अंदर, मतलब किस वजह से, क्या वो भाग नहीं पाए? भाग नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, बहुत ज़्यादा। मैं जब निकला था तब भी बहुत ज़्यादा धुआं था, क्योंकि सांस लेने को पूरा इतना हो रहा था कि मैं एक सांस में निकला हूँ। ये वो खुशनसीब नौजवान थे जो बच गए, लेकिन 15 ऐसे लोग जिन्हें इस बंद इमारत के बर्बाद सिस्टम ने जान बचाने का रास्ता नहीं दिया, उनके शव निकालने के लिए भी सिस्टम को सुराखों वाले रास्ते बनाने पड़े। अफसोस बस इतना कि द्वापर के लाक्षागृह से भी 5 पांडव बच गए थे। इस लखनऊ के लाक्षागृह में 15 घरों के चिराग बुझा दिए गए। समर श्रीवास्तव, संतोष शर्मा और आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।